अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो 10th क्लास का है। उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें सबसे पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट होता है इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स. For example, when hydrogen and oxygen combine, they form the water product. अब इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है, ये चीज़ आपने बहुत सारी जगहों पे पढ़ी होगी। और वैसे भी 8 क्लास से भी हम लोग रिएक्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं, 7th क्लास में 8 क्लास में। तो अब इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें, दो एलिमेंट्स जो मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक नई चीज़ बना रहे हैं, तो वो होती है प्रोडक्ट। और जिनके थ्रू वो बन रही है वो होते हैं रिएक्टेंट्स। जिस तरह से आपको क्लोराइड की भी मैंने बताई थी, वाटर की भी बताई थी, ये भी अब वाटर की एग्जांपल है कि इसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके जो मिल रहे हैं, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। जो ये चीज़ बना रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स. Most of the reaction in which the products do not recombine to form the reactants are called the irreversible reaction. They are supposed to complete and are represented by putting a single arrow between the reactants and products. अब होता यूं है, ज़्यादातर रिएक्शन इस तरह के होते हैं कि जिनमें जो है प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे दो जो हैं एलिमेंट्स वो मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा नहीं रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसको हम सिंगल एरो जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। On the other hand, reactions in which the product can recombine to form the reactant are called irreversible reaction. These reactions never go to completion. They are represented by double arrow between the reactant and product. अब इसमें क्या होता है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, उसके अंदर जो है प्रोडक्ट जो है वो दोबारा जो है रिकम्बाइन हो सकते हैं रिएक्टेंट्स की फॉर्म में। मतलब दोनों साइड पे रिएक्शन जा सकता है। तो इसको हम किससे शो करते हैं, इसको हम डबल एरो के थ्रू शो करते हैं। और ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इसमें जो एक रिएक्शन है वो वहां पे नहीं रुकता, वो दोबारा अपनी दूसरी पहली वाली हालत में आ सकता है। तो इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहेंगे, ये कंप्लीट नहीं होगा। These reactions proceed in both ways. They consist of two reaction, forward reaction and reverse reaction. So a reversible reaction is one which can be made to proceed in either direction depending upon the conditions. अब ये जो होता है इसके अंदर दो तरह की होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, इसमें रिवर्स भी होता है। फॉरवर्ड वही होगा जिसमें ये जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिवर्स वो होगा जिस प्रोडक्ट अगेन जो है रिकम्बाइन हो रहा है रिएक्टेंट की फॉर्म में। तो ये दोनों तरह के रिएक्शन जो है रिवर्सिबल के केस में हो सकते हैं। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा रिएक्शन करवा रहे हो। इसके बाद एग्जाम्पल आ जाती है a reaction between hydrogen and iodine because one of the reactants iodine while the product hydrogen iodide is colorless. Proceeding of the reaction are easily observable on heating hydrogen and iodine. Vapors in a closed flask, hydrogen iodide is formed. As a result, purple color of iodine fades as it reacts to form the colorless hydrogen iodide. अब ये कौन सा रिएक्शन है, ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट है। इसमें हाइड्रोजन जो है वो आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और उसके बाद वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये चेंज आ रही है कि आयोडीन पहले पर्पल था, बाद में वो कलरलेस हो जाएगा जब वो हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। अब जो ये वाला रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन में है। ठीक है, इसमें एक ही रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन यही रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। On the other hand, when only hydrogen iodide is heated in closed, the color appears because of the formation of iodine vapors. In this case, hydrogen iodide acts as a reactant and and produces hydrogen and iodine vapors. This reaction is reverse of the above, therefore is called reverse reaction. When both of these reactions are written together as a reversible reaction, they are represented as हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। और इसमें हमने डबल एरो लगा देना है, हाइड्रोजन आयोडाइड लिख देना है।
अब वो ये बता रहे हैं कि ये रिएक्शन इस तरह भी हो सकता है कि पहले कलरलेस जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसको हम फ्लास्क में रखते हैं, फिर उसको हीट करें तो वो हाइड्रोजन और आयोडीन 2 अलग-अलग उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वही बात है कि प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन हो जाएगा रिएक्टेंट की फॉर्म में। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा रिवर्स रिएक्शन। और जब हमने रिवर्स रिएक्शन लिखना है और उसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है, तो उसकी एग्जांपल के तौर पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिएक्शन लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, बस बीच में हमने डबल एरो डाल देना है। हमने यूँ नहीं करना कि हमने इसको भी लिखें और बाद में अलग से लिखें कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो रिकम्बाइन हो रहा है। हम इस तरह एक ही दफ़ा लिख सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन आयोडाइड है और ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इन दोनों के दरमियान हम क्या करेंगे? हम डबल एरो लगा देंगे। उससे हम शो करेंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इनकम्प्लीट है, ये बोथ वेज़ में जा सकता है। ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। इसमें दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप इसको ये रिएक्टेंट को मिला के प्रोडक्ट बना लो या प्रोडक्ट को रिकम्बाइन दोबारा से करवा लो रिएक्टेंट्स में। इसके बाद हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका रिएक्शन करवाएँगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये वाले इस वाले एग्ज़ाम्पल में। On the other hand, when calcium carbonate is heated in an open flask, it decomposes to form the calcium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide escapes out and reaction go to completion. अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम उस इस रिएक्शन को रिवर्स के तौर पे लेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे इसका एक सॉरी इरिवर्सिबल के तौर पे लेंगे, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगी। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम उसका ही रिएक्शन करवा देते हैं, तो उस केस में भी ये होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एस्केप हो जाएगी, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल करवाएँगे तो उसमें क्या होगा? उसमें ये नहीं एस्केप होगी। ये दोबारा इसके साथ रिएक्शन करवाएगी और दोबारा इस फॉर्म में आ जाएगी। In this two reaction, decomposition is reversed to combination or vice versa when the calcium carbonate is heated in a closed flask, so that calcium dioxide can't escape. Initially, only decomposition takes place on forward reaction, but after a while, carbon dioxide start combining with the calcium oxide to form calcium carbonate. In the beginning, forward reaction is fast and reverse reaction is slow. अब इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने ये बताया है कि ये जो 2 रिएक्शन हमने देखे हैं, ठीक है? पहले कैल्शियम कार्बोनेट है, पहले जो डिकम्पोज़िशन हो रही है, फिर कंपोज़िशन हो रही है, मतलब 2 रिएक्शंस इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनमें ये होगा कि पहले पहले जब हम पहला-पहला जो रिएक्शन होगा कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड और जो है कार्बन ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को जब हमने मिक्स किया है तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट बना है, तो मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा शुरू में वो स्लो होगा, वो फास्ट होगा, लेकिन रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या होगा? वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। लेकिन बाद में हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन होगी, और रिवर्स रिएक्शन के केस में क्या होगा? दोनों रिएक्शन जो है